तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं 3M का लिक्विड वैक्स। और वैक्स करने से पहले आपने गाड़ी में क्ले बार करना है। क्ले बार के बाद आपने गाड़ी पे रबिंग करनी है। रबिंग के बाद आपने बफिंग करनी है। बफिंग करने के बाद अच्छे से गाड़ी को आपने धोना है। गाड़ी को अच्छे से धोने के बाद गाड़ी को पूरी तरह से ड्राई करना है, पूरी तरह से सुखाना है। सुखाने के बाद तब जाके आपने एक छाया वाले स्थान पर वैक्स को करना है। ये डायरेक्ट सनलाइट पर नहीं होगा दोस्तों, ये याद रखिए कि कभी भी आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं करना है एकदम से, क्योंकि क्रीम सूख जाती है। तो आपने इसको छाया में करना है और इसको गोल गोल सर्कुलेशन मोशन में करना है, हल्के हाथों से, और बिल्कुल पोंछ नहीं देना है। आपने थोड़ी क्रीम बॉडी पे रहनी चाहिए। क्रीम को इसके ऊपर सुखाना है ताकि ये लेयर बनाए। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहले गाड़ी पे क्ले बार करना है। अगर गाड़ी की कंडीशन नहीं है, बहुत अच्छी कंडीशन है, तो आपने क्ले बार करना है, हल्की सी रबिंग करनी है, हल्की सी बफिंग करनी है। उसके बाद गाड़ी को धोना है अच्छी तरह से, और धोने के बाद आपने 3M का लिक्विड वैक्स यूज करना है। इसी तरह से गोल गोल सर्कुलेशन मोशन में आपने इसको करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम राजू भाई, तो दोस्तों वैक्स से हमें क्या फ़ायदा होता है? तो वैक्स से हमें एक तो स्क्रैच जो होते हैं वो कम आते हैं, जो कपड़े के माइनस के यूवी रे प्रोटेक्शन होती है, डस्ट प्रोटेक्शन होती है, बर्ड ड्रॉपिंग, यानी जो जो आपको सेरेमिक कोटिंग से फ़ायदा होता है वो सारे फ़ायदे आपको वैक्स से होते हैं। और ऐसी वैसी वैक्स भी यूज़ नहीं करनी है। इस तरह से आपको गाड़ी को क्रीम लगानी, देखो जो स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है, इस तरह की आपने क्रीम दिखनी चाहिए, क्या कहते हैं, गाड़ी की बॉडी पे। ज़्यादा ही चिकना नहीं कर लेना है और उसको सूखने देना है, हैजीनेस आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम राजू भाई को सिखा रहे थे वैक्स कोटिंग करना, किस तरह से वैक्स करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्ले बार करना है, उसके बाद तुमने रबिंग करनी है, रबिंग के बाद पूरी बफिंग होगी, बफिंग के बाद पूरी गाड़ी की धुलाई होगी। धुलाने के बाद आपने पूरी तरह से गाड़ी को अच्छे से पोंछना है। पोंछने के बाद आपने गाड़ी को अच्छे से सुखाना है। उसके बाद तब जाके छाया वाले स्थान पे आपने वैक्स को अप्लाई करना है। और इसको पोंछने के लिए दोस्तों कई लोग बफिंग पैड का इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करना है आपने। स्टार्टिंग में जब आपने 15 मिनट वैक्स लगा के छोड़ दिया है तो उसको आपने फिर माइक्रोफाइबर टॉवल से ही पोंछना है। आपको क्या कहते हैं, बफिंग पैड से नहीं करना है, नहीं तो सारा वैक्स निकल जाएगा। क्या, क्योंकि स्टार्टिंग में बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, वो सरफेस के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाता। बॉन्डिंग करने के लिए उसको कम से कम 72 घंटे चाहिए, तब जाके आपने उसको बफिंग करनी है। कुछ लोग मैंने देखा यूट्यूब वगैरह में कि बफिंग पैड से ही आप ये वैक्स को निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं करना दोस्तों, माइक्रोफाइबर टॉवल से ही निकालना है और गोल गोल सर्कुलेशन मोशन में। और जो आपका डायरेक्शन है, करने का तरीका है, उसको याद रखना है कि आपने सबसे पहले बोनट में किया, नेक्स्ट आपने छत पे किया, तीसरे नंबर पे आपने पैसेंजर साइड दरवाजे, फिर पीछे का दरवाज़ा, फिर डिग्गी। इस तरह की आपने ये पैटर्न को याद रखना है। उसी हिसाब से आपने इसको पोंछना है, तभी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपने लगाई है उसी डायरेक्शन में आपने इसको पोंछना भी है। अच्छी तरह लगानी है, क्रीम दिखनी चाहिए गाड़ी की बॉडी पे, और प्लास्टिक पार्ट पे नहीं लगाना है, ये सिर्फ पेंटेड सरफेस पे लगाना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मनोज भाई और राजू भाई को, हम दोनों को पहले हमने सिखाया उनको क्ले बार, उसके बाद रबिंग सिखाई, रबिंग के बाद बफिंग सिखाई, बफिंग के बाद अब वैक्स कोटिंग उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हम सिखा रहे हैं ये खाली ट्रेनिंग पर्पज़ है कि किस तरह से चीज़ें अप्लाई करनी है दूसरों की गाड़ी पे। तो ये मेरी गाड़ी है और किस तरह से अप्लाई किया जाना है इस चीज़ की जानकारी दी जा रही है। ये अभी कस्टमर की गाड़ी नहीं है, क्योंकि राजू भाई को जल्दी जाना था अपने घर, और क्योंकि उनके पास थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई थी, तो जिस वजह से हमें अपनी गाड़ी पर ही ये चीज़ें सिखानी पड़ी। तो काफ़ी रात हो गई थी, रात तक हम इसमें लगे रहे, क्योंकि दिन भर कस्टमरों की गाड़ियाँ भी बीच बीच में आती रही, कुछ वॉशिंग वाली, कुछ कैसी। तो उन पे भी हमने ध्यान दिया, और लास्ट में हमने इस पे भी, ट्रेनिंग पे भी हमने ध्यान दिया अपने। तो दोस्तों ग्लास पे नहीं लगाना है, ये रबड़ पे नहीं लगाना है, फाइबर पे नहीं लगाना है, ब्लैक पार्ट पे नहीं लगाना है, रेन वाइजर पे नहीं लगाना है। आपने ओनली फॉर पेंटेड सरफेस में इस वैक्स को लगाना है। और उसके बाद इसको 15 से 20 मिनट क्लाइमेट के अनुसार, टेम्परेचर के अनुसार इसको सूखने देना है। एक हैजीनेस आनी चाहिए, तब जाके आपने इसको पोंछना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते रहो, राजू भाई बिल्कुल बढ़िया से जहाँ पर छूट गया वहाँ पर भी करने लग रहे थे बार बार। तो इस तरह की कार्य करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। काफ़ी लोग यूट्यूब पे कह रहे थे यार राजू भाई के अंदर स्किल नहीं है, लेकिन दोस्तों आप एक वीडियो के माध्यम से किसी की स्केल को, किसी की स्किल को आप नहीं नाप सकते। और यहाँ पर शुरू में कई लोगों ने मनोज भाई के बारे में भी बोला, लेकिन
मैं जानता हूँ मेरे साथ दिन भर रहते हैं, मेरे साथ काम को हैंडल करते हैं, कस्टमर हैंडल करते हैं। जितनी काबिलियत आपके अंदर नहीं है उतनी काबिलियत ये रखते हैं और हर चीज़ को बहुत शॉर्ट क्लीन मतलब बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं हर चीज़ को। तो यहाँ पर मैक्स से बेचारा थक के लेट गया है। तो ये हम लगभग 15 से 20 मिनट तक हम इसको गाड़ी को सूखने दे रहे हैं और हम बैठ गए यहाँ पर और चाय पीने का टाइम हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पर कम से कम 15 मिनट हो गए थे। तो मैंने गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी ड्राई हो गई थी, एक हेजीनेस आ गई थी। और आपने इतनी पतली नहीं लगानी है, लोगों ने थोड़ी ज़्यादा पतली लगा दी है, थोड़ा मोटा रखना है इसको। और उसके बाद आपने माइक्रो फाइबर टॉवल से इसको पोंछना है। आपने क्रीम को हाथों में भी टेस्ट करना है कि सूख गया या नहीं सूख गया। पूरी तरह से सूखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी जाके ये वैक्स जो है एक लेयर जनरेट करता है शीशे की तरह और आपकी गाड़ी को बहुत ही ग्लॉसी फिनिशिंग देता है, बहुत ग्लॉसी फिनिशिंग देता है। और गोल गोल सर्कुलेशन मोशन में ही इसको माइक्रो फाइबर टॉवल से, साफ माइक्रो फाइबर टॉवल से पोंछना है। इस चीज़ का आपने बहुत ही ध्यान देना है कि माइक्रो फाइबर टॉवल से आपने इसको पोंछना है। तो दोस्तों कंप्लीटली गाड़ी सूख गई है, आप ये देख सकते हैं, ये कंप्लीटली गाड़ी सूख गई है। और अब करो हैंड बफिंग दोनों भाई मिलके। बस मनोज राजू कपड़ा फोल्ड कर, कपड़े को इतना बड़ा, हाँ बस अब करो, बढ़िया से पोछा मारो उसमें, बढ़िया गोल 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 रगड़ो इसको, जितना चमका सकते हो चमकानी है आराम से। हाँ अभी जोश ज्यादा है इन पे, फटाफट कर रहे हैं, अभी थक जाएंगे तो फिर आराम आराम से करेंगे। पूरा हर कोने में जहां जहां, और उसी डायरेक्शन में लगाना जिस डायरेक्शन में आपने वैक्स लगाई थी ना, जो सबसे लास्ट में लगाई थी वो एरिया लास्ट में करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दाएं से कर रहा है एक बाएं से कर रहा है। गाड़ी पे हाथ मत रख मनोज भाई, हाँ ये निशान पड़ेंगे अभी। अच्छे से पोंछना, दोबारा पोंछ उसको। तो हमेशा दोस्तों कोशिश यही करनी है कि जब भी गाड़ी पे वैक्स अप्लाई करते हो तो वैक्स अप्लाई करने के बाद आपने मशीन से अच्छा है आपने माइक्रो फाइबर टॉवल से ही गाड़ी को पोंछना है। तो ये देखिए जरा मनोज भाई, बस सीधा खड़ा होना गाड़ी के सामने, ये देखिए परछाई, गाड़ी के बोनट में परछाई नजर आ रही है। देखो इतना अच्छा मिरर साइन आना चाहिए। मेरे वहां 2 ही रॉड लगे हैं, ज्यादा रॉड मैंने लगाई नहीं, तो जिस वजह से आपको उतने जो बड़े बड़े शोरूमों में डिजाइनिंग लाइट दिखती होगी वो नजर नहीं आ रही होगी। हाँ तो माइक्रो फाइबर टॉवल से ही पोंछना। तो मनोज भाई ये इस साइड के बम्पर में आ जाओ। हाँ बढ़िया से साइन होनी चाहिए। दोस्तों जो काम सीखना चाह रहे हैं इस तरह वीडियो पे देखकर भी काम सीख सकते हैं आप। कपड़े को पलटते भी रहना। हाँ राजू भाई यहाँ देखो, ये राजू भाई ठीक। तो मनोज राजू भाई दबा के यूज करना कपड़ा, और कपड़े को बदली करते रहो। स्टूल ले लो, ये पीछे है राजू भाई तुम्हारे। मनोज भाई तुम कुर्सी ले लो। तो वैक्स करने के बाद तो दोस्तों रात हो गई है, लाइटें जली हैं अच्छे से, पूरा एरिया छोड़ना नहीं चाहिए कुछ भी। ये नहीं हमको। तो दोस्तों ये मिरर शाइन आप देख सकते हो, राजू भाई की मिरर शाइन बिल्कुल गाड़ी की परछाई में नजर आ रहे हैं। बस बैटरी भी डाउन हो गई है। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जिसको समझ में नहीं आया या जिसको डाउट है यार भैया तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो भाई ये देखो ये ट्रेनिंग पर्पज के लिए वीडियो बनाया गया है राजू भाई को, मनोज भाई को सिखाने के लिए। ये कोई ग्राहक की गाड़ी नहीं है, ये मेरी खुद की गाड़ी है। तो ये ट्रेनिंग पर्पज से इनको प्रोसेस सिखाई गई है। हाँ तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जिसको कोई डाउट हो कमेंट में
कर देना आप। ठीक है, ओके बाय।